तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। कागा किनको धन हरे और कोयल किनको दे, कागा किनको धन हरे कोयल किनको दे, मीठी बाणी बोल के और जग अपनो कर ले। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है, विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है। मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आदर के युग बुजुर्ग प्यार करने के बच्चों, सती सीता सावित्री अनुसुईया जैसी पावन भूमि पर उपस्थित श्रद्धामयी मेरी माताएं, मेरी बहनाएं, मेरी बेटियां, वयोवृद्ध व साथियों, पंचभौतिक शरीर में विराजमान समस्त पुण्य आत्माएं, आज आपकी पावन तीर्थ नगरी ग्राम मुशर्रफपुर में इस पावन पवित्र भूमि पर भगवान की कथा को चलते हुए आज कथा का 6वां दिवस है। जब तक तुम एकता के सूत्र में नहीं बंधोगे, जिस परमात्मा ने तुम्हें धन वैभव संपत्ति परिवार दिया है, उसकी बिना कृपा के कुछ भी जीवन में सुलभ नहीं होता। अगर उस प्रभु के दिए हुए प्रताप को अगर नजरअंदाज करना शुरू कर दोगे तो दानव में और मानव में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जो मनुष्य जानबूझ करके भगवान की कथाओं को इग्नोर करता है, जानते हुए भी भगवान की चर्चाओं में अपना समय नहीं दे पाता, वो इंसान नहीं है, वो बहुत बड़ा शैतान होता है। वो समझता है कि सारी दुनिया का मैं ही ईश्वर हूं। और जब जिन लोगों ने अपने आप को ईश्वर मानना शुरू किया है, उनका हमेशा विनाश हुआ है। इतिहास खोल के देख लेना, सुरेंद्रपाल भैया, उनका विनाश हुआ। चाहे वो रावण हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे कंस हो। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो हंति हंता। धर्म की रक्षा अगर हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर धर्म को हम छोड़ देंगे तो वही धर्म हमारा विनाश कर देगा। इससे पिछली वर्ष में आया था, तब मैंने तुमसे कहा था कि आने वाले समय में देख लेना, एक दिन वो हालत हो जाएगी। जो फूल बगिया तुमने लगाई है, ये फूल बगिया ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। लोग इतने स्वार्थी हो जाएंगे, इतने व्यवधानों में फंस जाएंगे कि उन्हें प्रभु की चर्चा सुनने का और कराने का और करने का समय ही नहीं मिलेगा। और जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, धर्म का विच्छेदन होता रहेगा, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान होता रहेगा, महापुरुषों का अपमान होता रहेगा, तो समझ लेना अब युग परिवर्तन का समय आ गया है। मैं जहां भी जाता हूं बड़ा कड़वा बोलता हूं, लेकिन मेरी बात को बहुत लोग समझते हैं।
जो सज्जन प्रवृत्ति के लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो अच्छे परिवार खानदान से हैं, जिनका परिवार बड़ा सभ्य है, शिष्टाचार संस्कारी है, वो लोग साधार की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जाकी आंख में शुगर को बाल है। अरे लुच्चे लफंगों को तो मेरी कथा कभी पसंद आती नहीं है। अभी 20 साल तक, 26 साल कथा कहते कहते हो गई, अब तो वो क्या करेंगे। इसलिए भाइयों, हमें अभी जागने का समय है। मैं बहुत कुछ बोल जाता हूं हमारे अपने धर्म के ऊपर। बहुत से लोग या धर्म को मिटाने की साजिश रच रहे हैं। आए दिन यूट्यूब फेसबुक पर आप देख रहे होंगे। और सबसे बड़ी कमी किसकी है? हमारे जैसे कथावाचकों की। अभी हमारे परम शिष्य आपको गीत सुना रहे थे। सत्युग द्वापर त्रेता कलयुग में क्या क्या हो गए, कौन कौन कुआरे रह गए। तो इस गीत पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, क्योंकि लकीर के कुछ लोग फकीर बने हैं, अपने शब्दों में हमारे महापुरुषों का भी अपमान कर रहे हैं। और तर्क के आधार पर आप लोग बैठे हैं और तुम भी बैठे हो, मैं समझा रहा हूं। तर्क के आधार पर खंडन करना। आज के जमाने में कुआरा शब्द बड़ा घिनौना हो गया है। कुआरा शब्द बड़ा घिनौना। और कुआरा क्या, आजकल के लोग तो दूसरी परिभाषा देते हैं। इस मंच से उस शब्द को मैं बोल नहीं सकता। जैसे कहते हैं भड़ुआ, तो ऐसा ही कुछ शब्द है, आप अंदाजा लगा लो। रड़ुआ, अरे सीधा सीधा बात है ना। आज ये गीत इन्होंने गाया कि हनुमान जी कुआरे रह गए, पितामह भीष्म कुआरे रह गए, और कौन कौन सा था बताना बेटा है? और कौन? नारद जी। वाह। अब सुनिए, जिन ऋषियों में, समस्त ऋषियों में जिन ऋषियों को देव ऋषि नारद के नाम से उपाधि मिली हो, जिन ऋषियों में पूरे देव मंडल में, त्रलोकी में, तीनों लोकों में जिन ऋषि को देव ऋषि नारद की उपाधि मिली हो, उन देव ऋषि नारद के लिए हमारे महानुभाव जी रड़ुआ शब्द का प्रयोग कर रहे थे। रड़ुआ, अरे कुआरा रड़ुआ एक ही बात है ना। रड़ुआ कह दोगे तो थोड़ा खुला हो गया, अभद्र हो गया ना। और कुआरे तो थोड़ी बात छुपी है जहर। हमारे देवों का, हमारे महापुरुषों का अपमान ही तो है। दूसरी बात, कौन से गुमे, कौन सी बात कही? त्रेता में हनुमान जी कुआरे थे। अरे सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला के साथ में हनुमान की शादी हुई, और मकर ध्वज नाम का बेटा पैदा हुआ था, जहां पर सूर्य का और हनुमान जी का घोर युद्ध हुआ। ये कथा बड़ी प्रचलित है। और हनुमान जी उसके बाद में देवताओं ने वरदान दे दिया कि जाइए, हम वरदान देते हैं, सूर्यदेव को छोड़ दीजिए, तुम फिर भी बाल ब्रह्मचारी माने जाओगे। निर्दोष साबित कर दिया देवताओं ने। और आज हमारे जैसे तुच्छ मुच्छ जीव प्राणी, हमारे उस महान ब्रह्मचारी, सारा संसार बालाजी के नाम से नतमस्तक होता है। इस व्यास मंच के माध्यम से वो लोग, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, इसे तो समझा रहा हूं, ये गीत किसी और ने भी गाया है। ऐसे महापराक्रमी बाल ब्रह्मचारी हमारे हनुमान देव जी का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं, रड़ुआ रह गए। तीसरी बात, यही तो लकीर के फकीर बने हैं। हम अपने शब्दों को मर्यादा में नहीं कहते, जो लोग सुन लेते हैं उसी की पलट कर देते हैं। ये खोपड़ी नहीं है कि हम अपनी माताओं बहनों का, अपने पूर्वजों का अपमान अपने हाथों से, अपने वाणी से स्वयं कर रहे हैं। पितामह भीष्म, देखिए पितामह भीष्म जैसा धनुधारी, पितामह भीष्म जैसा योद्धा, पितामह भीष्म जैसा ज्ञानी, उन जैसा ब्रह्मचारी। अपने पितामह भीष्म ने अपने
पिता के खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली पिता की खातिर। कितना बड़ा त्याग, पितराज्ञा का पालन किया। ऐसे महापुरुष को तुम रड़ुआ गुआरे कह के सम्मानित कर रहे हो। सुधर जाइए, बहुत सुधरने का मौका है अभी। जब समाज में ऐसी क्रांति लाने वाला हूं, जन जागरूकता मेरा अभियान संगठन की तरफ से चलेगा। और मैं तो कथाओं से त्याग पत्र ही दे रहा हूं। अब जहां जहां लोगों की कथाएं चल रही हैं नौटंकी बाजों की, इनकी कथाओं में जा करके सरकार से परमिशन लेकर के और जा करके समाज को जगाऊंगा कि आजकल के शास्त्रियों का बैकग्राउंड क्या है, कि झांकी वाले क्या करते हैं, इनकी सच्चाई समाज को नहीं पता है। क्योंकि मैं यहां रह रहा हूं, मैं जानता हूं कि ढोलक वाला क्या करता है, चिमटा वाला क्या करता है, शास्त्री खुद क्या करता है, झांकी वाले लोग क्या करते हैं। आपसे बेहतर मैं जानता हूं। इस व्यास मंच के माध्यम से समाज के लिए सच्चाई ज्यादा बताना शुरू कर दूंगा, उस दिन कथा वाचकों पर जूता पड़ना शुरू हो जाएगा। और जब जूता पड़ना शुरू होगा, या तो अपन घर बैठेंगे या फिर कथा को अच्छा ज्ञान देंगे। यही विकल्प बचेगा, दूसरा बचने वाला नहीं है। उसकी श्रेणी में मैं भी आ सकता हूं। अगर मैं गलत करूंगा, समस्याएं मेरे सामने भी आ सकती हैं। मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। अरे 2-4 लोग जिनकी आंख में सूर का बाल होगा वो गलत समझेंगे, लेकिन मैं 100% कह रहा हूं, 90% लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे। अरे हम बदलेंगे, युग बदलेगा बेटा सतवीर। अरे हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और नारा यही लगाता जा, ये मानव सो गया अंधकार में, उसकी नींद जगाता जा। मानव सो गया अंधकार में, नींद जगाता जा। अरे मानव सो गया अंधकार में, उसकी नींद जगाता जा। बेटा सतवीर, अभी मैंने बड़े कड़े शब्दों में तुम्हारे गीत का बड़ा प्रयास किया है, लेकिन मैं तुम्हें भी शिक्षा देना चाहता हूं बेटा। अगर जुगनू बन के समाज में जीना है तो कुछ भी गाते रहो। अगर सूर बन के रहना है, दुनिया को प्रकाशित करने वाला सूर बन के रहना है, तो साधार चेतन की एक एक बात को अपने हृदय में उतार लेना। अरे हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अरे हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और नारा यही लगाता जा। अरे मानव सो गया अंधकार में, उसकी नींद जगाता जा। अरे मानव सो गया अंधकार में, उसकी नींद जगाता जा। अरे मानव सो गया अंधकार में, उसकी नींद जगाता जा। अरे सोते सोते सदियां बीती। अगर तुम सो रही नहीं होते, आज से 1000 वर्ष पूर्व देश विदेशियों का गुलाम नहीं होता। अगर तुम सो रहे नहीं होते, यहूदी, यवन, मुसलमान, अंग्रेजों का यह देश गुलाम नहीं होता। मैं बहुत बड़ा इशारा कर रहा हूं। एक शब्द में बहुत बड़ी व्याख्या है। आप इतिहास पढ़ के देख लेना, पूरा इतिहास आ गया। अगर ये मानव इंसान नहीं सो रहा होता, तो ये देश बार बार विदेशियों का गुलाम नहीं होता। अरे सोते सोते सदियां बीती, और फिर भी जाग न पाया है। और खान खजाने से खाली, फिर भी ये ख्याल न आया है। अरे खान खजाने में खाली, फिर भी तो ख्याल नहीं आया है। अरे खान खजाने से खाली, फिर भी तो ख्याल नहीं आया। अरे खान खजाने से खाली हो गया। सोमनाथ मंदिर को लूट करके महमूद गजनवी ले गया।
जब देश की सारी संपत्ति को लूट के विदेशी अपने यहाँ ले गए और फिर भी तुम नहीं जागे हो बाहर। अरे निंदा में बेहोश हो गया गुरुदेव, अरे निंदा में बेहोश हो गया, साधार खूब समझ आया है, और चिड़ियों ने लिया खेत तो चुग भी फिर भी भात न आया है। अब चिंता चुगली दूर भगा गुरुदेव, अरे चिंता चुगली दूर भगा, और चिंतन से चित्त सजाता जा, और मानव सो गया अंधकार में उसकी नींद जगाता जा। मानव सो गया अंधकार में उसकी नींद जगाता जा, अरे मानव सो गया अंधकार में उसकी नींद जगाता जा। मेरी इतनी सी बात का अर्थ समझ गए होंगे आप। इन शब्दों में बहुत बड़ा भावार्थ छुपा हुआ है। जब देश में क्रांति लाने का, जब देश के लोगों को जगाने का। भाइयों, और इतने पर ये लोग नहीं सुधरे तो जो गति तुम्हारी 700-800 वर्ष पहले हुई थी, 250-300 वर्ष पहले हुई थी, अंग्रेजों ने की, फिर उससे पहले मुसलमानों ने की, सब पता है। हमारी माताओं बहनों का मीना बाजार लगवाया था अकबर ने। ये रोना कहां से चला जानते हो? सीता जी की विदाई हुई, सीता जी रोई। रुक्मिणी की विदाई हुई, रुक्मिणी रोई। पार्वती की विदाई हुई, पार्वती रोई। कहीं लिखा है किसी धर्म ग्रंथ में? जब हमारे हिंदुओं की लड़की पहली बार दुल्हन बनकर के जब शादी होती थी तो ये नवाब जानते हो, ये मुसलमान जो शासक होता था, उसकी ये शर्त थी कि जिसकी शादी होगी वो लड़की एक रात मेरे आंगन में बिताएगी। तब वो लड़की अपने मैया बबला भैया के गले से मिलकर के रोती थी, आज मेरी इज्जत से एक मुसलमान रंग रेलियां मनाएगा। तब से रोना चला। और धीरे धीरे जब समाज में कुछ गुलजारी लाल जैसे बड़े बूढ़े लोग हुए, उन्होंने समाज के लोगों को सलाह दे दी, ये काम करो, लड़की की शादी करो, चुपका करो। जब बच्ची छोटी हो 7, 8, 5 साल की हुई जाए, तो भामने डाल दो चुपचाप। और दिन में डारो मत, रात में डारो। आपने देखा हुआ पहले के जमाने में ये तब से मुसलमानों के डर से के दुश्मन को पता ना लगे। और जब लड़की शादी के योग्य हो जाए, जब शादी के योग्य हो जाए, 18 साल से ऊपर हो जाए, उसके बाद उसकी विदा कर दो चुपचाप। कोई शोरगुल, कोई आडंबर करने की जरूरत ही नहीं है। ये मुसलमानों के डर से हम लोग हिंदुओं ने अपनी उस समय छोटी छोटी बेटियों की शादियां, क्योंकि जबकि हमारे धर्म ग्रंथों में बाल विवाह निषेध बताया है, वेदों में भी बाल विवाह निषेध बताया है, लेकिन मुसलमानों के डर से उस समय छोटी छोटी बेटियों की शादी तय कर दी जाती थी, भामने सब कुछ डाल दिया जाता था। जब लड़की यौवन की दहलीज पर कदम रखती थी, शादी के योग्य हो जाती थी, उसकी चुपके से विदा कर दी जाती थी, और रात में ही सब कुछ होता था। और तब से कोई गुलामी वाली चीजें आज भी दोहराई जा रही हैं। देश आजाद हो गया, हम तुम आजाद हो गए, लेकिन पहले के चाल चलन अभी आजाद भी नहीं है। अरे उस समय तो मर्यादा को तोड़ करके मुसलमानों के डर से हमने ये काम करना शुरू किया था। अरे अब कौन से दुश्मन का भय है जो अपने शादी बेटों की शादियां रात में करते हो तुम लोग? मुहूर्त, सुबह मुहूर्त निकल रहा है दिन का इतने बजे का, और भामने पड़ रही है रात के 12 बजे 2 बजे। ये समाज को बताए कौन? ये कब से चला? ये मुसलमानों के भय से हम तुम लोगों ने मिलकर के नियम बनाया था। भाइयों,
ये तब से ही तो लड़का लड़की की विचार नहीं बन रहे। पति पत्नी के झगड़े क्यों हो रहे हैं? जब पत्रा के अनुसार जिस मुहूर्त में विवाह छांटा जाता है, एक आध ही शादी भले हो जाए 100 में 1, वरना मंजू भैया 99 शादियां अशुभ मुहूर्त में हो रही हैं। तभी से मनमुटाव हो जाता है, विघटन होता रहता है, लड़ाई झगड़े पति पत्नी में होते रहते हैं। इसी का कारण है जो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं लोग। मेरी बात अच्छी लगी हो तो तालियां बजा दो। यही तो असली कथा है। भागवत की कथाएं शिक्षा देती हैं हमें। सब जानते हो राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, कौन नहीं जानता है। लेकिन उनके चित्र की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, उनकी तस्वीर की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। उनके चरित्र की पूजा करिए। चरित्र, उनका चरित्र हमें क्या शिक्षा देता है। पितामह भीष्म का चरित्र क्या शिक्षा देता है। पितामह भीष्म ने अपने पिता की खातिर कितना बड़ा त्याग कर दिया। आजीवन व्रत रहने का संकल्प, ब्रह्मचारी रहने का संकल्प ले लिया। इन कथाओं से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आजकल के लोगों ने इन महापुरुषों पर मीम बनाना शुरू कर दिया। भागवत मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति जोकर नहीं हो सकता। भागवत पीठ पर बैठा व्यक्ति जोकर नहीं हो सकता। भागवत मंच पर बैठे वाले व्यक्ति की मीम नहीं बन सकती। भागवत पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति इस समाज को उल्टी शिक्षा नहीं दे सकता। भागवत पीठ पर बैठे व्यक्ति के सामने, व्यास मंच के सामने कोई अभद्र अमर्यादित कार्य नहीं हो सकता। भागवत पीठ के सामने व्यक्ति के आगे तख्त पर बैठ करके भाड़ नहीं नाच सकते। इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में अलग अलग कानून निर्धारित किए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी दी है, अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान भी की है, लेकिन वो आजादी उसी सीमा तक है जिस सीमा में किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता हो। अरे आज मैं देख रहा हूं हम और आप जैसे लोग सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कथावाचक बैठ करके नौटंकी कर रहा है, जोकरपने कर रहा है। साक्षात भागवत पीठ के साथ साथ भागवत ग्रंथ का अपमान हो रहा है। उसी भागवत मंच की, भागवत पीठ की मर्यादा को बचाने के लिए साधारण इस समाज में बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ रहा है, और जो कहीं तक चल भी रही है। और मैं ये भी बता रहा हूँ 50% कथावाचकों में सुधार भी आया है, और वो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी बात को नजरअंदाज भी कर रहे हैं। वो कोई और नहीं है, वो कुछ लोग मेरे ही हैं।